अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमने बात की थी कि हम केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे, तो उसी का आगाज़ करने जा रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर की पहले हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, देन बुक के आखिर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अब तमाम बच्चों को बताता चलूँ कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स पेपर का हिस्सा बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल, उनको उनकी तैयारी नहीं होती, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी हैं उनको वो ज़्यादातर चीज़ें याद तो कर लेती हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस वीडियो से या आने वाली वीडियो से आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और आप तमाम बच्चों को खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दूसरी बात, हम न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि हर एक स्टेप आपको समझ आ जाए, इजी तरीके से हम आपको सॉल्व करने की कोशिश, और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स बताएंगे, वो ट्रिक्स जो आप अपने फार्मूला को कैसे पुट करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा फार्मूला यूज होगा, वो ट्रिक्स भी हम आपको साथ साथ सिखाते चलेंगे जिन न्यूमेरिकल्स के अंदर ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चले आए, हम सबसे पहले एग्जाम्पल से बात करेंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे आपको पहले सॉल्व और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की। सबसे पहले आप न्यू बुक खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 4 पे पहली एग्जाम्पल आपको मिलेगी 1.1, और उस एग्जाम्पल के अंदर आपसे सवाल पूछा होगा। सबसे पहले जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले उसका डेटा बनाना है, और डेटा बनाते हुए ये ख्याल कीजिएगा कि जो चीज़ आपको पहले गिवन है, जो चीज़ आपको सवाल के अंदर जिस सीक्वेंस के अंदर आपको दी है, उसी सीक्वेंस के अंदर आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करें और उसका डेटा बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखें मैं किस तरह से डेटा बना रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना है, तो इसी तरह मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ हमें दिया यहाँ पर इन टू 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ग्राम यूनिट होता है मास का, तो यानी कि आपको मास दिया है तो यहाँ लिखेंगे मास, लेकिन किस चीज का, मास ऑफ सोडियम मेटल, Na स्टैंड फॉर सोडियम, ये एलिमेंट है हमारे पास, और सोडियम मेटल का जो मास है वो हमें दिया है तकरीबन 25.5 ग्राम। और ये यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट अगर बच्चे नहीं लिखते तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं कि सर हमने न्यूमेरिकल्स तो ठीक किए थे, हमने पेपर ठीक किया, और केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स जो है बहुत ज्यादा बच्चों के गिरते हैं। तो वजह यही होती है कि वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट तो करके आते हैं लेकिन उसके यूनिट्स वगैरह के अंदर कहीं वो नहीं लिख के आते हैं, तो इस वजह से या गलत लिख के आते हैं। तो न्यूमेरिकल के यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के यूनिट, अगर एक यूनिट भी आपने गलत लिख दिया तो एक नंबर आपका चला जाता है। तो मास ऑफ सोडियम हमें दिया गया था। देन इसके साथ एक एडिशनल चीज हमें लिखनी होगी, जाहिर है मेटल आपको सोडियम दिया है तो उसका हमें एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। अगर अकेला होगा, ये एक बात आपको समझा दूं, अगर यहाँ पर दिया है सोडियम मेटल, सोडियम अकेला है तो उसका एटॉमिक मास होगा। अगर यहाँ पर लिखा होता वाटर तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर अटैच हो जाते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास के अंदर कंसिडर या मोलर मास के अंदर कंसिडर करते हैं, उसको एटॉमिक मास नहीं कहते। तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास पता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और हम यूज करते थे यूनिट पुराने दौर में, जो 9 क्लास में बच्चे पढ़ते थे वो एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते थे, वो यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ग्राम पर मोल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ग्राम पर मोल इसका यूनिट आता है। तो ये हमारे पास डेटा बन गया। सबसे पहले आपको दिया था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 25.5 ग्राम, यानी कि मास, और सोडियम एटम मेटल था और उसका एटॉमिक मास हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो हमारा ये डेटा कंप्लीट, और डेटा कंप्लीट जब हो जाता है तो एक नंबर आपको मिल जाता है, यानी कि डेटा के 1 मार्क्स है। डेटा करने के बाद आपको क्या करना होता है, देन सॉल्यूशन करना होता है, और सॉल्यूशन के फौरन बाद आपको फार्मूला की हेडिंग डालनी होती है और फार्मूला यहाँ पर पुट करना होता है। यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा वो हमारे पास लगेगा नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो आपको मास गिवन है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, ये आपको याद करना होगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास, जब बार बार आप एग्जांपल्स करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास,
बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास आपके पास है 25.5। देन यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास है मोलर मास, और यहाँ मोलर मास की जगह हम इस्तेमाल कर देंगे, चूंकि एटॉमिक मास था तो यहाँ पर हम इस्तेमाल मोलर मास नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ लिख देंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना था, 23। तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, डिवाइड करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है। मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल के अंदर मौजूद है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 25.5 डिवाइडेड बाय 23 आपके पास आया 1.108। आप भी अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 1.108 ये आप हमारे पास न्यूमेरिकल का आंसर आया, और इस आंसर का जाहिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किए हैं तो यूनिट यहाँ पर आ जाएगा मोल। मोल MOL भी लिख सकते हैं, MOLE भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो हमारे पास है कैलकुलेट मास। मास हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं डेटा की हेडिंग डाल देता हूँ और डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। देखें लिखा है कैलकुलेट मास, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो सिंपली लिख दें हमने मास कैलकुलेट करना है ऑफ 3.325 मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स, मुझे कितने गिवन है 3.25 मोल, और मोल का यूनिट मोल होता है, मैंने जैसे अभी बनाया था। देन उसके बाद मोल किस चीज के गिवन है, वाटर के। तो वाटर का हमारे पास मोलर मास का हमें पता होना चाहिए, वाटर का मोलर मास। क्योंकि हम यहाँ पर अब एटॉमिक मास मेंशन नहीं करेंगे, एटॉमिक मास वहां मेंशन किया था जब जहां पर हमारे पास सिंगल एलिमेंट था। यहाँ पर हमारे पास वाटर है, एक तो इसमें हाइड्रोजन भी दो हैं, अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस भी दे देते हैं तब भी हम उसका मोलर मास लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन दो होते हैं, और साथ में साथ ऑक्सीजन आपको दिया है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड है, और कंपाउंड का मोलर मास होता है, और मोलर मास हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोलर मास किस चीज का हमें कैलकुलेट करना है, वाटर का। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क आपको करके दिखाता हूँ कि हम कैसे मोलर मास निकाल सकते हैं वाटर का। वाटर लिखेंगे H2O, इसी तरह जिस तरह लिखा है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, दो, तो आप लिखेंगे दो और हाइड्रोजन को कर देंगे ब्रैकेट में बंद। उसके बाद आप करेंगे प्लस, क्योंकि अनदर एलिमेंट है, और अनदर एलिमेंट जो ऑक्सीजन है इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, और ऑक्सीजन को भी उसी तरह ब्रैकेट में क्या कर देंगे बंद। देन उसके बाद 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 + 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2 + 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 16 1 16 आ जाएगा, और आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 + 2 आपके पास आ जाएगा 18। और हमने अभी पढ़ा था कि मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो इस तरह हम लोग रफ वर्क करके दिखा देंगे। अगर आप नहीं भी करते और आपको याद है तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन दो हैं और एटॉमिक मास इसका 1 होता है, तो 2 1 2 हो जाएगा, और ये 16 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ 18 ग्राम पर मोल। देन हमारे पास ये डेटा कंप्लीट हो गया। उसी तरह दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट मास, मास हमने लिखा, देन 3.325 ये लिखा, वाटर का हमने मोलर मास लिख लिया। देन इसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला की हेडिंग डालेंगे, और फॉर्मूला की हेडिंग डालते हुए हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, हमें पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास या गिवन मास, जिस तरह पहले मैंने मेंशन किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे ट्रिक्स को, मैथमेटिक्स को, ताकि हमें गिवन मास पता चल जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर मास मालूम करना है, वहां पर हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने थे, तो वो उसी तरफ रखा था हमने, और नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास को हमने डिवाइड करवा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं, हमें ये पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता है, हमें मोलर मास नहीं पता, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का तरीका ये होता है, अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में तो इसको यहीं रखें, और जो डिवाइड हो रहा है इसके वहां आके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई, ये मोलर मास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास, और ये गिवन मास यही रहेगा। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ और गिवन मास को मैं लिख लेता हूँ मास, क्योंकि ज्यादा इलोंगेटेड वर्ड्स हो रहे हैं तो मास लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल हमें कितने दिए गए थे, 3.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना था हमारे पास, 18। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.325 मल्टीप्लाई बाय 18, हमारे पास आंसर आ गया 59.85, 59.85। और 59.85 आपके पास मास है, और मास का यूनिट हम केमिस्ट्री के अंदर ग्राम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहले हमने यहाँ पर देखा था। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपको 4-4 मार्क्स मिलते जाएंगे जो भी आप सॉल्यूशन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको देखिएगा, बहुत आसान है लेकिन बच्चे इसको डिफिकल्ट समझते हैं। उसी तरह हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे, पहले सवाल पढ़ते हैं और सवाल को अच्छे से समझते हैं, सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा है, फिर हम डेटा बनाने की कोशिश करेंगे। देखें क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिए बल्कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें कैलकुलेट करना है इन 610 ग्राम। आपको पता है जब ग्राम आता है तो हमारे पास मास गिवन होता है, तो यहाँ लिख लेंगे मास। तो मास हमें कितना गिवन है, 610 ग्राम। उसके बाद किस चीज का मास गिवन है, बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए हम इसका लिखेंगे उसी तरह मोलर मास, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोलर मास। मोलर मास हमारे पास किस चीज का मालूम करना है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला भी दिया है C7H6O2, और इसका हमें मोलर मास मालूम करना है, और साथ में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है। मोलर मास उसी तरह मैंने आपको बताया था जिस तरह हमने अभी किया था, यहाँ पर आपको रफ वर्क करके दिखाते हैं कि हम इसका मोलर मास कैसे मालूम करेंगे बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C7H6O2। तो यहाँ कार्बन है 7, तो मैं लिखूंगा 7 और कार्बन को ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, प्लस 6 हाइड्रोजन को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, प्लस 2 ऑक्सीजन को मैं अगेन ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। 7 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 12 7 आई थिंक सो 76, नहीं 12 7 करके देख लेते हैं। हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास बनता है 84, देन प्लस 6 1 6, 16 2 32। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 84 प्लस 6 प्लस 32, ये बन गया ओवरऑल 122, 122, 122। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, उसी तरह ग्राम पर मोल। तो हमारे पास ये पता चल गया कि मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमारे पास है 122 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि हमने अगेन चेक कर लें एक दफा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिखा, मास लिखा हमने, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास भी लिख दिया। देन सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन के बाद हम उसी तरह फॉर्मूला पुट करेंगे, और फॉर्मूला की हेडिंग डालते हुए हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास इस चीज का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है देखिएगा जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो आपको मास गिवन होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज कर देंगे, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला वैसे ही है जैसे नंबर ऑफ मोल वाला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, Na, एवोगैड्रो नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर किसी न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, किसी में नहीं पुट कर रहे, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर आपको दिया हो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। इस तरह अगर आपके पास कोई सवाल दिया हो या एटम की तादाद दी हो, जैसे कि आगे चल के मैं अभी करवाऊंगा,
तो उस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग एवोगैड्रो नंबर को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको कैलकुलेट मास या कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल आपको दिए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जहां पर या नंबर ऑफ एटम जहां पर भी दिया जाएगा वहां पर आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमें मालूम करने, इन इसको यहीं रखते हैं और गिवन मास, मास हमें पता है 610, उसके बाद मोलर मास भी हमें पता है 122, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो के नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये वैल्यू याद रखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। मेरे ख्याल से जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको वैल्यू भी याद हो जाएगी। 6.02 एक्सपोनेंट 23 हम ये पुट करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इससे क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो देखिए जरा हम करवाते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू, हम करवाएंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवाते हुए देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 610 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.67 एक्सपोनेंट 26 डिवाइडेड बाय 122। तो अब हम क्या करेंगे, आगे चल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, अब हम क्या करवा देते हैं, इन दोनों को डिवाइड। तो डिवाइड करवाते हुए देखते हैं 3.67 एक्सपोनेंट 26 डिवाइड बाय 122, तो यह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.0 एक्सपोनेंट 24। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम मालूम करते हैं तो उसका यूनिट भी वही होता है, अगर मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल, अगर नंबर ऑफ एटम होंगे तो नंबर ऑफ एटम, ये हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने 3 एग्जांपल सॉल्व की, आगे चल के हम और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं और वो भी एग्जांपल्स हैं, और बुक के पेज नंबर 6 पे एग्जांपल नंबर 1.4 है, तो आए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह आपने पहले मुझे सुना कि कैलकुलेट मास ऑफ, हमने सबसे पहले सवाल को पढ़ना है और सवाल को पढ़ते ही हमने उसका डेटा बनाना है और डेटा बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डेटा। डेटा किस तरह बनेगा, आप सबको पता है कि हम पढ़ते हुए जाएंगे, जो क्वेश्चन जिस तरह लिखा होगा, यहाँ लिखा है कैलकुलेट मास, तो हम लिखेंगे कैलकुलेट मास। मास हमें कैलकुलेट करना है और किस चीज का कैलकुलेट करना है, 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो आपको जब भी एक्सपोनेंट में वैसी वैल्यू दी जाए, बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता ये एटम क्या चीज है, तो आप लिखेंगे उसकी जगह नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स की तादाद है हमारे पास यहाँ पर 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ये हमें दिए गए और इसका मास मालूम करना है। और किस चीज का मास मालूम करना है, गोल्ड का। तो गोल्ड का हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। और मोलर मास गोल्ड का जाहिर है इतना बड़ा एटॉमिक मास है इसका, तो ये दिया जाता है बुक के अंदर। और मोलर मास गोल्ड का जो है वो कितना है, 197, और यूनिट जिस तरह मैंने पहले बताया उसका क्या है, 197 ग्राम पर मोल। देन डेटा बनाने के बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला। तो फार्मूला जब पुट करेंगे तो वही वाला फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, फार्मूला नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक ही फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम हम ये लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू गिवन मास, वही जो हमने पहले किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो उसी तरह हमने एवोगैड्रो नंबर लिखा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाए या नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए तो हमने साथ में एवोगैड्रो नंबर पुट करना है। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम हमें दिए गए हैं, मास भी दिया गया है, सो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें याद है, हमें मास मालूम करना है। तो हम मास कैसे मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में यही रखेंगे, बाकी सारी चीजों को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो देखें कैसे शिफ्ट करेंगे, ये तो यही रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलर मास, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, यहाँ क्या बच गया,
गिवन मास। तो हम क्या करेंगे, इस मास को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और मैंने जिस तरह पहले बताया था कि मास भी लिख सकते हैं हम गिवन मास को लिखने की बजाय कि मास लिखें। नंबर ऑफ एटम की तादाद हमारे पास है यहाँ पर 4.39 एक्सपोनेंट 24। देन उसके बाद मल्टीप्लाई मोलर मास हमारे पास है 197 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर अभी वैल्यू बताई थी 6.02 एक्सपोनेंट 23। हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करवा देंगे। तो करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए अगेन हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा और कैलकुलेटर में पुट करना होगा 4.39 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 197। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास इक्वल्स टू 8.64 एक्सपोनेंट 26। जब भी वैल्यूज पॉइंट के बाद बहुत सारी आ रही हो तो 2 या 3 वैल्यूज को आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हमें मास मालूम करना है तो अब हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, डिवाइड करवाने के लिए दोबारा अगेन लिखेंगे 8.64 एक्सपोनेंट 26 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, आंसर इसका आ रहा है 1435.21। लेकिन इस तरह आंसर को कभी भी मेंशन नहीं करना एक्सपोनेंट की शक्ल में। अगर बड़ी वैल्यू आ रही हो, आगे चल के मैं अभी समझाऊंगा आपको कि हम इन वैल्यूज को कैसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप शिफ्ट करके ले आए, पॉइंट को वहां तक शिफ्ट करके ले आए कि जहां तक पॉसिबल हो कि कम से कम वैल्यू हो जाए। 14 भी लिख सकते हैं, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर भी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो पॉइंट के बाद मैं एक वैल्यू लिख लेता हूँ पॉइंट, और कितना वैल्यू पीछे किया इस पॉइंट को, 1 2 3, तो 3 यानी कि इसके साथ लिख लेंगे एक्सपोनेंट 3। तो इस तरह हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। वैसे ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, और आंसर का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मास का यूनिट होगा ग्राम। तो इस तरह हमारे पास ग्राम भी ये मास भी कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन अनदर एग्जांपल नंबर 1.5, और इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या सबसे पहले हमें डेटा बनाना है। उसी तरह पहले एग्जांपल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या डेटा बनेगा इसका। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं, और साथ में आपको दिया 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम आपको दिए, और जिस चीज के दिए हैं उसका नाम एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हमें पता है वो होता है हमारे पास 27। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हुए आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ये हमने क्या करना है कैलकुलेट, और नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हैं वो दिए हैं 2.35 एक्सपोनेंट 25, और एटम का यूनिट क्या आ जाएगा एटम। देखें हम हर जगह यूनिट को मेंशन करते हुए जा रहे हैं, जहां पर यूनिट्स लगाने थे आप भी इसी तरह यूनिट्स जरूर पुट कीजिएगा। देन उसके बाद हमारे पास है मोलर मास, इस तरह आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल्यूमिनियम का। तो मोलर मास ऑफ Al कितना होता है हमारे पास 27, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक एक फार्मूला बताता हूँ। किताब के अंदर इसको एक और मेथड से सॉल्व किया है, हम इसको बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला है, पहले एक फार्मूला पढ़ा था मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर हम लोग एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम नंबर ऑफ एटम जब भी दिए जाते हैं तो हमने पढ़ा था पहले कि हम एवोगैड्रो नंबर को मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम हमारे पास दिए 2.35 एक्सपोनेंट 25, और नंबर ऑफ एटम हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो देखें डिवाइड करवाते हैं, आंसर क्या आता है हमारे पास 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइड बाय 6.02
एक्सपोनेंट 23 हमारे पास आ जाएगा 39.0 यानी कि 39 तकरीबन हमारे पास ये आंसर आया। और नंबर ऑफ मोल जो होते हैं उसका यूनिट हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मोल उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह नंबर ऑफ मोल आ गए, ये भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अगले एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। सबसे पहले उसी तरह इसका डेटा बनाएंगे, सवाल पढ़ते हैं, सवाल के अंदर क्या क्या मेंशन है, ठीक है। तो सवाल के अंदर क्या क्या दिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आपने यानी कि व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है किस चीज का, ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस जब भी दी जाए तो O2 के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन गैस का आपने वॉल्यूम मालूम करना है, ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल और मोल, यानी कि आपको मोल्स दिए हैं एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज का अभी कोई ताल्लुक नहीं है, हम जब गैसेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आपको एसटीपी के बारे में बताएंगे। अभी फिलहाल इसकी फुल एब्रिविएशन याद रखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसकी फुल एब्रिविएशन है। तो सबसे पहले बनाते हैं डेटा, व्हाट वॉल्यूम, आपको क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, किस चीज का कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन गैस का ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ मोल। तो हमें यहाँ पर दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं 1.5 मोल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑक्सीजन गैस के, तो ऑक्सीजन गैस का हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। तो ऑक्सीजन गैस का हमारे पास मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, तो दो ऑक्सीजन का 32 एटॉमिक मास हो जाएगा और लिखेंगे 32 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका मोलर मास भी आ गया। देन हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करते हुए हमने सबसे पहले फार्मूला की हेडिंग डाल देते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब भी हमें वॉल्यूम मालूम करना हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपको याद करना होगा, और नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। तो हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 33.6 वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, या वॉल्यूम की जगह हम लीटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करना। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट कुछ स्टेशोमेट्रिक के न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनमें से अभी दो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, देन उसके बाद फर्दर एग्जांपल्स जो है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है हमारे पास कैलकुलेट मास, उसी तरह जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने बनाना होता है डेटा। तो डेटा बनाते हुए सबसे पहले ख्याल करना है कि क्या क्या चीज़ आपको गिवन है या क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट मास, तो हम लिख लेते हैं कैलकुलेट मास। मास मालूम करना है, किस चीज़ का मास मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मेंशन कर देते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन, जो कि लिया गया है या बनाया गया है बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम डिकम्पोज करते हैं थर्मल यानी कि टेम्परेचर देके उसको डिकम्पोज करते हैं, किस चीज को डिकम्पोज करते हैं, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपको मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, और जला रहे हैं तो उसके जरिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और किसके अंदर टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का ना ही मास मालूम करना है, ना ही हमें कुछ और मालूम करना है, तो इसके बारे में हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। हमें मास मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें मास दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक चीज का मास गिवन हो
ये मास गिवन है और इसका मास कैलकुलेट करना है, तो हम इस रिलेशनशिप को कहते हैं मास मास रिलेशनशिप, और ये स्टोइचियोमेट्री के पहले न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमने मास मास रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। अगर ये न्यूमेरिकल समझ आ गए तो 4 मार्क्स आपके कंफर्म आपके पेपर के अंदर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक ना एक हर साल इसमें से स्टोइचियोमेट्री में से कोई एक न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पर आप वर्ड समझे कि यहाँ मास दिया है और यहाँ हमें मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है। देन इसके बाद हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करते हुए हमें ये ख्याल करना है कि जिस चीज का मास गिवन है और जिस चीज का मास कैलकुलेट करना है हमने उसके अलावा बाकी किसी चीज को मेंशन नहीं करना। हमें इस चीज का मास दिया है यानी कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और हमें जिस चीज का मास मालूम करना है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस चीज का मास गिवन होता है यहाँ लिखते हैं, जिस चीज का मास मालूम करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं और बीच में लगा देते हैं रेशो। दैट इज अ रेशो मेथड, और ये रेशो मेथड हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल। ठीक है, ये बहुत आसान सा मेथड है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मास गिवन है, इसका मास मालूम करना है, तो आप सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास कैल्शियम 1 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, प्लस कार्बन 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो 40 1 जा 40, 12 1 जा 12, 16 3 जा 48। अब हम जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 बन जाएगा हमारे पास 100, यानी कि इसका मोल आ गया आपके पास, मास आ गया, मोलर मास आ गया 100। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 100। देन रेशियो लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे CO2 का, तो बनेगा कार्बन हमारे पास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 12 1 12, 16 2 32, ये हमारे पास बन जाएगा 44। तो इसका मोलर मास हमारे पास आ गया 44। अब इसका सवाल में कितना दिया, देखिए ये मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस चीज का मास गिवन है और जिस चीज का मास मालूम करना है उसको लिखना है, उसके मोलर मास निकाल लें। मोलर मास निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि इसका सवाल में मास कितना गिवन था। इसका क्वेश्चन में मास गिवन था 50, और कार्बन डाइऑक्साइड का सवाल में क्या किया था, पूछा गया था, उसकी जगह में एक्स अप्लाई कर देंगे और इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के, और 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 44 के। जब ये x निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 और यहाँ पर क्या रहा, x, x यही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करवाएंगे। जब इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 2 जा, यानी कि 22। और ये आ गया हमारे पास मास, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो आखिर में हम लिखेंगे कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 ग्राम। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी मेथड है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह के न्यूमेरिकल कोई ना कोई आपके पेपर में पूछा जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है मास ऑफ 49 ग्राम, यानी कि 49 ग्राम मास दिया है सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का मास गिवन है हमें ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है कंप्लीटली टू पोटाशियम क्लोराइड। किसके अंदर टूट रहा है, पोटाशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और साथ में कौन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। देन आखिर में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या निकालें, वॉल्यूम निकालें। एट एसटीपी, एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम जब गैसेस का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमारा इससे यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है। तो हमें इस चीज का मास गिवन है और हमने वॉल्यूम किस चीज का निकालना है, ऑक्सीजन का। हमारा इनके साथ ताल्लुक है और इस पोटाशियम क्लोराइड के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह डेटा बनाएंगे और डेटा में सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3 दिया है हमारे पास 49 ग्राम। 49 ग्राम इसका मास दिया है और फिर आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपसे पूछा है और वो कितना है आपने कैलकुलेट करना है।
ये सवाल हमारा हो गया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हुए मैंने कहा था ख्याल करना है कि जिस चीज का मास गिवन हो और जिस चीज का मास या वॉल्यूम पूछा हो हमने बस उसको लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना। यहाँ पर हमारे पास है 2KClO3 क्योंकि इसका मास गिवन है, इसको लिख लिया। और जिस चीज का वॉल्यूम निकालना है उसको लिख लेंगे, और वो कितना है, ऑक्सीजन है 3। ये याद रखिएगा, जो इसके साथ नंबर ऑफ मोल लिखे होते हैं वो जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इनको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सुनिएगा, देखिएगा जरा। यहाँ पर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कैलकुलेट, क्योंकि इसका मास गिवन है तो इसका मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास निकालेंगे KClO3 का, तो यहाँ पर जो K है वो हमारे पास 1 है, K के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे। 1 यानी कि K का एटॉमिक मास होता है 39, प्लस क्लोरीन भी एक है, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 35.5, प्लस 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 39 1 39, 35.1 35.5, 16 3 48, प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी हुई है 2। करवाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको हम करते हैं प्लस, और प्लस करते हुए देखते हैं कितना आंसर आता है। 39 प्लस 35.5 प्लस 48, ये हमारे पास आ गया 122.5। और जब भी आंसर आया तो उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 122.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ जाएगा 245 ग्राम पर मोल। इसका ये आंसर आ गया, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 245, और इसका हमें वॉल्यूम पूछा है, गौर से सुनिए। इसका हमें मास गिवन था, हमने मोलर मास निकाला, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताई थी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 22.4 एक मोल के लिए, यहाँ 3 मोल्स है, तो 3 मोल को मतलब क्या होगा, इसको 22.4 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 67.2। इसका अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में इसका मास कितना गिवन था 49, इसका वॉल्यूम क्या होगा वो पूछा गया है। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 245 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 67.2। इसी तरह x यहीं रखेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 67.2 डिवाइड बाय 245, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 67.2, ये हमारे पास आ रहा है 3292.8 डिवाइड बाय 245। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3292.8 डिवाइडेड बाय 245, हमारे पास आंसर आया 13.44, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है डेसीमीटर क्यूब। और हम आखिर में लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 13.44 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके बाद की एग्जांपल्स 1.8 तक हो चुकी हैं, उसके बाद एग्जांपल्स रहती हैं, और हमारे पास बुक के आखिर में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उनको हम